कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चूरू की जनसभा में इमोशनल अवतार में दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि पहले उनकी दादी को मारा गया, फिर पापा की हत्या हुई और शायद अब उन्हें भी मार दिया जाए। राहुल ने कहा कि उन्हें इसका डर नहीं है। अलवर की सभा में राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए बीजेपी पर हमला बोला। मुजफ्फरनगर, गुजरात समेत कई दंगों के लिए राहुल ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा कि नेता देश में दंगे कराते हैं और वो उन दंगों को शांत कराते हैं। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गडकरी ने कहा कि देश के लिए परिवारवाद सबसे बड़ा खतरा है और प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो रहा है। दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने को लेकर बीजेपी में बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली के सिंधिया हाउस में राजस्थान बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में वसुंधरा राजे, पार्टी नेता सौदान सिंह, भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में वसुंधरा राजे भी राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रेप के आरोपी पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने खुद पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। नागर ने इसके लिए 11 पन्नों का पत्र सीबीआई को भेजा है। नागर ने यह पत्र दिल्ली में सीबीआई के अधिकारी को लिखा है। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होंगे। हालांकि उनका नाम पहले तय हो चुका था, लेकिन आज बीजेपी मुख्यालय में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम पर औपचारिक मुहर लगा दी गई। ऐलान के दौरान पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने हर्षवर्धन का नाम सुझाया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू के पूंछ और आरएसपुरा सेक्टर में 18 भारतीय चौकियों पर पाक सैनिकों ने भारी गोलीबारी की है। इस गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है, जबकि 4 जवान इस फायरिंग में जख्मी बताए जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रक्षा सहयोग पर करार हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पर खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि जब भारत चीन हाथ मिलाते हैं तो दुनिया देखती है। और प्याज के हर रोज बढ़ रहे दाम ने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। राजस्थान समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। नमस्कार, जी राजस्थान प्लस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर से। राजस्थान में राहुल गांधी ने दौरा किया। चूरू में आज राहुल गांधी ने जनसभा की, लेकिन यह जनसभा की बजाय इमोशनल सभा बनकर रह गई, क्योंकि यहां लोगों को राहुल ने आज अपनी कहानी तो सुनाई है, लेकिन साथ ही यह भी राहुल ने कहा कि मेरी भी हत्या हो सकती है। विकास और गहलोत सरकार की तारीफ करने की बजाय राहुल इमोशनल कार्ड खेलते नजर आए। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। जी ठीक सुना आपने। ये राहुल का डर है, दर्द है या सियासत है, पता नहीं, लेकिन ये कांग्रेस का इमोशनल कार्ड जरूर है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के शहडोल में भी राहुल गांधी ने अपनी मां की बीमारी की कहानी सुनाई थी। बिल पास हो रहा था, मैं बैठा था पीछे और मैं आगे देख रहा था और मुझे मालूम था कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं देख रहा था हर 5-10 मिनट जैसे आपके बच्चे आपके साथ करते हैं या कोई युवा अपनी मां के साथ करता है, मैं देख रहा था कि मां ठीक है या नहीं, और हर 5-10 मिनट में उधर देख रहा था। आज जब राहुल राजस्थान के रण में उतरे तो एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेला। पहले तो कहा कि मां ने कहा कि इस बार जनता को मेरी नहीं अपनी कहानी सुनाना, और फिर लगे अपनी कहानी सुनाने। तो मैंने वहां अपने दिल की बात कर दी, और जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरी मां मुझे कहती है, फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम मेरी कहानियां क्यों बताते हो, तुम अपनी कहानियां बताओ। जो मेरी कहानी है वो मेरी कहानी है, मेरा दर्द है वो मेरा दर्द।
और अगर मां ने मुझे कहा कि उनकी कहानी नहीं बोलनी चाहिए और अपनी कहानी बोलनी चाहिए, तो मैंने सोचा अपनी कहानी बोल दूं। बात बचपन से शुरू हुई तो खाने की टेबल से लेकर पापा राजीव गांधी के घर के नियम कानून तक बता डाले। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं खाना खाता था और मुझे पालक अच्छा नहीं लगता था और पापा मेरे सामने पालक रखते थे, देते थे। और जब खाना चल रहा होता था तो दादी क्या करती थी, अखबार खोल देती थी और उस अखबार के पीछे मैं पालक उनके प्लेट पे कर देता था। तो दादी प्रधानमंत्री थी, मैं पोता था, मुझे नहीं मालूम था उस समय की प्रधानमंत्री में शक्ति क्या होती है क्या नहीं होती है, ये मेरे लिए दादी थी। भावनाओं के इस मकड़जाल से राहुल गांधी आगे बढ़े और बात दादी इंदिरा गांधी और पापा राजीव गांधी की हत्या तक चली गई और इसी दौरान राहुल गांधी ने अपनी भी हत्या की आशंका जता दी। इसका देश का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है, इससे लोग मरते हैं, इससे गुस्सा पैदा होता है। और ये मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। अब सवाल ये है कि आतंक का दर्द झेल चुके गांधी परिवार का ये चिराग 84 और 91 का कार्ड 14 में क्यों खेल रहा है? क्या राहुल गांधी इस इमोशनल दांव से वोट बटोरना चाहते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो चुनावी सभाओं में राहुल गांधी विकास और कांग्रेस सरकार के कामकाज के बजाय ऐसी भावनात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? ऋषि रमन उपाध्याय, जी मीडिया, चुरू। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने इस दौरान सिर्फ एक इमोशनल कार्ड खेला, बल्कि उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत देश भर के कई इलाकों में दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदा पाने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे करवाती है और उन दंगों को शांत कराने उन्हें जाना पड़ता है। इसके लिए वो बीजेपी की मुखालफत करते दिखे। तब मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने और मैं भाईचारे की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो ये लड़ाई कराते हैं, एक दूसरे से लड़ाई कराते हैं, हिंदू के मुसलमान से लड़ाई कराते हैं, इसके खिलाफ मैं बोलता हूं। मगर मैंने आपको कभी नहीं समझाया क्यों बोलता हूं। चुरू में जनसभा करने के बाद अलवर के खेड़ली पहुंचे राहुल गांधी ने विकास की बात को दरकिनार करते हुए यहां भी भावुकतापूर्वक भाषण दिया। अपने संबोधन में राहुल ने ज्यादातर अपने परिवार के बलिदान की बात कही। इसके साथ ही राहुल ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र किया। पीड़ितों का न केवल दर्द बयां किया, बल्कि पीड़ित अल्पसंख्यक परिवारों के पाकिस्तान पलायन की बात कहकर अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की कोशिश की। खेड़ली की सभा में राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों को साधने की पूरी कोशिश की और कुछ ऐसा कह गए जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। गुस्सा डाला जाता है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, नहीं सुनो, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। कल मेरे कमरे में एक पुलिस वाला आया, बातचीत हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? इंटेलिजेंस का था वो। मैंने उससे पूछा, भैया आप कर क्या रहे हो आजकल? और वो मुझे कहता है, राहुल जी, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ है, जो वहां मारपीट हुई है, वहां जिन लोगों को मारा गया है, भैया 5 मिनट में नहीं होने वाला है। हाँ, उनको जिनको मारा गया है वहां पे, वो अब पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनमें गुस्सा है और मैं उनको ट्रैक कर रहा हूं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं और उनको मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, दंगा कर दिया, गुस्सा डाल दिया और फिर उसके बाद में पूछते हैं, भैया आतंकवाद क्यों हो रहा है?
राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब राजनीतिक दलों में से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने उनके बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि राहुल देश को अपने परिवार की कहानी सुना रहे हैं, जबकि देश उनसे उन तमाम परेशानियों के बारे में सुनना चाहता है जिसकी वजह से आम जनता इस वक्त परेशान है। दादी जी की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, सोनिया जी की बीमारी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ये बताएं, क्या आज के भारत के लिए बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है? मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज एक्सप्लेन। यू हैव गॉट नथिंग टू ऑफर एज फार एज द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट इंडिया इज कंसर्न। जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, प्याज 100 रुपये किलो चला गया, कुछ पता नहीं, जनता रो रही है और केंद्र सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है कि प्याज की इस चिंता को। रविशंकर प्रसाद के अलावा बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि देश के लिए परिवारवाद इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो रहा है। मुझे लगता है इस देश में प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो रहा है और इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, अब सोनिया गांधी के बाद फिर राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी की भी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है इस देश को, लोकतंत्र को परिवार ये सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी जी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और जिनका परिवार और उनके परिवार के केवल उनके परिवार के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसा मिलकर काम कर रहे हैं, उन्होंने। राहुल गांधी की इस रैली में खेड़ली में जो सभा हुई उसमें कुछ चौंकाने वाले वाकये भी सामने आए। इस दौरान मोदी का पोस्टर लहराया गया। पोस्टर पर यह लिखा था कि मोदी लाओ देश बचाओ। खबर यहां तक भी है कि रैली में कुछ लोगों ने मोदी के समर्थन में यहां नारे लगाए, लेकिन कुछ ही देर बाद मोदी समर्थित ये पोस्टर फटी हालत में जमीन पर पड़े नजर आए और मामला शांत हो गया। एक तरफ जहां आज राहुल गांधी का चूरू और अलवर में दौरा रहा, वहीं बीजेपी भी राजस्थान के रण में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में होने वाली मोदी की रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। इस आदिवासी जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर बीजेपी के तमाम नेता और राजस्थान गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। मोदी की इस रैली के बारे में बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसी रैली पहले कभी नहीं हुई होगी। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। 26 अक्टूबर को ये रैली होगी। मोदी की इस आदिवासी रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए शहर के विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित तमाम बीजेपी नेता जुटे हुए हैं। देखो बात, तैयारियां तो हमने 8-10 दिन पहले से ही कर दी, लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, जिस तरह से लोगों के आने के समाचार आ रहे हैं, उसके कारण से प्रशासन भी घबराया और हमारा भी अब थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा है कि ग्राउंड कहीं छोटा नहीं पड़ जाए। कांग्रेस को पूरे 40 दिन तक यही प्रयास करना पड़ेगा कि मोदी जी का हमारे पास जवाब क्या, मोदी जी का हमारे पास जाए, तो सारी कांग्रेस भी इकट्ठी हो जाए ना अब की बार, तो भी मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। और इस वक्त उदयपुर से जी मीडिया संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। वरुण, मोदी की रैली खासतौर पर जानी जाती है कि काफी हाईटेक तैयारियां होती हैं, तो इस रैली को लेकर क्या खास हो रहा है? इस रैली को लेकर भी बहुत हाईटेक तैयारियां हो रही है। यहाँ के महाराणा भोपाल स्टेडियम में तो कुल मिला के 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन इस रैली में ज्यादा लोग आ सकते हैं ये सोचकर यहाँ पर 13 LCDs लगाए जाएंगे, जो कि पास के एक लवकुश स्टेडियम में भी लगाए जाएंगे और पास के एक बस स्टैंड में भी लगाए जाएंगे, ताकि अगर लोगों की तादाद 2 लाख से भी पार हो जाती है तो भी वो इस रैली को अच्छे से देख पाए। इसके अलावा महाराणा भोपाल स्टेडियम में रोज बीजेपी नेता सारे मौजूद रहते हैं, पुलिस का पूरा कुनबा वहां पर होता है और तैयारियों को रोजाना देखा जा रहा है, रोजाना उनको निरीक्षण किया जा रहा है और कोई भी कमी बीजेपी के सारे नेता यहां पर छोड़ना नहीं चाह रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से मोदी की रैली के लिए हाईटेक तैयारी हो रही है, लाखों की तादाद में लोग जुटेंगे ऐसी संभावना जताई जा रही है और जाहिर सी बात है मोदी न सिर्फ स्टार प्रचारक हैं बल्कि पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार हैं, तो जाहिर तौर पर रैली बड़ी होगी। फिलहाल यहां रुकेंगे,
एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश। उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। होशियार, खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। रिंग? हाँ, गिफ्ट है। गिफ्ट? गोल्ड? कोई स्पेशल? ऑफ कोर्स। करीब से जानती हो उसे? बहुत करीब से। लक्स। छिपे हैं हजारों गोल्ड रिंग्स आपके लक्स में। एक्स? इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश। उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। इटालिका मोल्डेड फर्नीचर, CE प्रमाणित। इटालिका मोल्डेड फर्नीचर, विश्वास का मजबूत जोड़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुख करते हैं अगली खबर का। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम तय करने पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने को लेकर बीजेपी खेमे में भी बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली के सिंधिया हाउस में राजस्थान बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में वसुंधरा राजे सिंधिया, पार्टी नेता सौदान सिंह, भूपेंद्र यादव समेत राजस्थान बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। पूरे दिन टिकट की उम्मीदवारी पर जताने का, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने का दौर लगा रहा। उम्मीदवारों का आना जाना भी लगा रहा। वसुंधरा राजे ने हर उम्मीदवार से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अब अगली बैठक जो है वो 27 और 28 अक्टूबर को हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से वसुंधरा दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं।
जी मीडिया संवाददाता सर्वेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, ताजा जानकारी क्या? अब 27-28 अक्टूबर को फिर बैठक होगी, मतलब साफ है कि अक्टूबर में अब लिस्ट जारी नहीं होगी, ये तय माना जाए। जी ऐसे देखिए, जब 27-28 को चुनाव समिति की बैठक होगी तो फिर अक्टूबर में लिस्ट नहीं आ पाएगी, लेकिन दिवाली के तुरंत बाद ये पहली लिस्ट की घोषणा करेंगे। वहीं आज सुबह करीब 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और शाम को 7 बजे बैठक खत्म हुई। करीब 8 घंटे की बैठक चली और उसमें प्रदेश के जो उनके आला नेता हैं वो बैठे हुए थे। भूपेंद्र यादव थे, सौदान सिंह थे, गुलाब चंद कटारिया स्पेशल राजस्थान से यहाँ पे आए हुए थे। ये बैठक चली और पिछली बार जो चूक हुई थी वसुंधरा राजे से, वो चूक नहीं करना चाहती हैं, इसलिए जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे उन्होंने 1-to-1 किया। जितने भी लोग वहां से आए थे, यहाँ बाहर से अंदर पर्ची गई, बारी बारी से सबको 7 बजे शाम तक बुलाया गया है, सबसे मुलाकात हुई है, सबसे 1-to-1 हुआ है। अब इसके बाद जो नाम की लिस्ट बनेगी तो देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग प्रभावशाली हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जिताऊ हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की सुबह से लेकर शाम तक की बैठक हुई है और माना यह जा रहा है कि जब 27-28 को चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें ये सारे नाम सामने रखे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसी भी तरह से बहुत ज्यादा विवाद न हो, उम्मीदवारों में जो दावेदार हैं उन्हें अगर टिकट नहीं मिले तो नाराजगी न हो, इसकी पूरी कोशिश नेता कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर का, बात करते हैं बाबूलाल नागर के मामले से जुड़ी हुई। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि खुद बाबूलाल नागर ने अब रेप का आरोप लगाने वाली महिला का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। बलात्कार केस में आरोपी पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने इसके लिए 11 पन्नों का पत्र सीबीआई को भेजा है। पत्र में पीड़िता का नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है। नागर ने यह पत्र दिल्ली में सीबीआई के अधिकारी को लिखा है। प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारियों में जुट गया है। कोटा में कलेक्टर जोगाराम ने जिले के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग ली और चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही इस मीटिंग में कानून व्यवस्था के नियमों का पालन जैसे मुद्दों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना लागू तो कर दी गई है, लेकिन इसका सही फायदा लोगों तक पहुंचने में कई परेशानियां आ रही हैं। राशन की दुकानों में गेहूं वितरण शुरू हो गया है, लेकिन कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके राशन कार्डों पर अब तक मुहर भी नहीं लग पाई है। मुहर न लग पाने की वजह से कई लोग खाद्य सुरक्षा के फायदे से महरूम हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद में भी राशन कार्ड धारक की भीड़ लगी हुई है। नगर पार्षद ने भी आरोप लगाया है कि आचार संहिता के उल्लंघन का बहाना बनाकर नगर परिषद मुहर लगाने में आनाकानी कर रहा है। और अब राजस्थान की राजनीति से हम रुख करते हैं दिल्ली की राजनीति का। डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के दिल्ली में सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम का ऐलान किया है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने हर्षवर्धन को बधाई देते हुए दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी हर्षवर्धन को बधाई दी। दिल्ली में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार चुने जाने के बाद हर्षवर्धन ने पार्टी नेताओं को उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया है और कहा है कि पहले दिल्ली में कांग्रेस को हराएंगे, उसके बाद पूरे देश में। उधर बीजेपी नेता विजय गोयल ने पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। विजय गोयल ने कहा कि वो न तो नाराज थे और न ही होंगे। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय होता है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम तय किया है। मैंने पार्टी का कभी अनुशासन तोड़ा नहीं है और पार्टी ने मेरे को हमेशा कंधों पे उठाया है, कार्यकर्ताओं ने हमेशा मेरे को कंधे पे उठाया है। इसलिए मैं पार्टी के हर डिसीजन से बधा हूँ, ना नाराज था, ना नाराज हूँ और ना नाराज हूँगा। देखिए, मुझे पिछली वाली बातों को कुछ नहीं कहना है। मुझे इस बात को कहना है कि पिछले 8 महीने के अंदर हमने जो परिश्रम किया है वो परिश्रम हमको जीत की ओर लेकर जाएगा।
और बीजेपी की तरफ से दिल्ली में सीएम पद के लिए हर्षवर्धन का नाम तय होने के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा है कि शीला सरकार ने दिल्ली में काफी काम किया है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस के सामने कोई चुनौती खड़ी नहीं कर पाएगी। साथ ही शकील अहमद ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य इसलिए लगता है कि बीजेपी के ही कई नेता उनके खिलाफ कुछ आरोप पत्र है, कुछ चार्जेज है, ये लेके घूम रहे थे कि उनकी स्वच्छ छवि की जो बात कही जाती है वो गलत है। बीजेपी के नेता ही कुछ प्रचारित कर रहे थे कि हम लोग हंगामा मचाए कि उनका काम रुक जाए। तो अब बात सामने आएगी। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में लोगों का खर्च जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन इस सीजन में महंगाई कम न होने से लोग परेशान हैं। एक तरफ प्याज है जिसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, वहीं दूध के दामों में भी उबाल आ गया है। अब अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। आज से 2 रुपए इसकी कीमत बढ़ गई है। प्रदेश में भी महंगाई की वजह से लोगों का बुरा हाल है। दिवाली नजदीक है और ऐसे में हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर कैसे मनेगी दिवाली। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार। बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। MDH ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। अब पाइए ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप, 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। मम्मा, अगर भगवान ना होते तो नारियल में पानी कौन भरता? हमारे घर की रक्षा कौन करता? तो हर जगह तुम्हारा ख्याल कौन रखता? भगवान है। साइकिल प्योर अगरबत्तियां। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए, स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए, स्टमक इन्फेक्शन। इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय। नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। सवाल सरकार का हो या आम आदमी के सरोकार का, मुद्दा देश का हो या प्रदेश के आवाम का, हम करते हैं आपके साथ हर मुद्दे से जुड़ी बात, उठाते हैं आपकी आवाज। हर शनिवार और रविवार